हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? पिछली क्लास में भक्ति आंदोलन के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं लोग। जो बच्चे नहीं देखे होंगे इस टॉपिक को, जाइएगा प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक कौन सा है? आज सिख गुरु के बारे में पढ़ना है। सिख गुरु से रिलेटेड जितने भी एग्जाम वगैरह में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं या नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उन सभी को ज़्यादा बढ़िया बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आलमगीर आलम और आपके देख रहे हैं अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। यहाँ पर देखेंगे सिख गुरु के बारे में। ठीक है, तो सिख गुरु जो है यानी सिख धर्म कैसे शुरू हो रहा है, ये गुरु जो कहाँ से आ रहा है, ये गुरु जो शब्द कहाँ से आया, इन सभी के बारे में डिटेल से समझना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो सिख जो पंथ जो चला यानी सिख जो गुरु लोगों का जो वर्चस्व चला वो 1469 से लेकर 1708 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, कब तक चलता है? 1469 से लेकर 1708 ईस्वी तक चलता है। और ये सिख गुरु ये शब्द जो है ये कहाँ से आया? ये सिख गुरु शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। समझ रहे हैं? जैसे सूफी में बताया था कि सूफी जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है जो इराक से आया था। ठीक है, ये सिख गुरु जो कौन सा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। सिख का संस्कृत में बोला जाता है शिष्य, मतलब सिख का अर्थ क्या होता है? शिष्य। और गुरु का अर्थ आपको पता ही है शिक्षक, यानी शिष्य और गुरु को कॉम्बिनेशन इनके दोनों को मिलाकर बनाया गया कौन सा धर्म? सिख धर्म, यानी सिख गुरु। समझ रहे हैं? सिख गुरु जो है इसका अर्थ क्या होता है? शिष्य और शिक्षक होता है। अब यही सिख जो गुरु जो हुए वो कितने को गुरु हुए? 10 गुरु हुए। उन्होंने इस धर्म की स्थापना की। सबसे पहले जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु नानक देव। क्या नाम था? पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव। इनके बारे में समझ लेना। बाकी जितने भी और सारे गुरु हुए उन सभी को समझ लेना है। जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं इनसे रिलेटेड उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है। समझ रहे हैं? सबसे पहले गुरु जो है उनका नाम है गुरु नानक देव। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना करता है, यानी कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक देव ने स्थापना किया। और ये पूरे सिख धर्म में एक ग्रंथ लिखा गया। जैसे कि हिंदू धर्म में ग्रंथ है, मुस्लिमों में ग्रंथ है, सभी धर्म का अलग अलग ग्रंथ होता है। उसी तरह सिख धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है आदि ग्रंथ। याद रखना, श्री आदि ग्रंथ, या एक और नाम है गुरु ग्रंथ साहिब या दसम ग्रंथ। याद रखना, इस ग्रंथ का नाम है आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, या कौन से ग्रंथ का नाम है? दसम ग्रंथ। याद रखना, सब समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में लोड करके रखना है, याद करके रखना है। समझ रहे हैं? पूछ देगा कि सिख धर्म में यानी कि सिखों का सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सा है? तो आदि ग्रंथ, श्री आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी नाम दिया हो ऑप्शन में आपको टिक लगा देना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो पहले जो गुरु है, क्या नाम गुरु का? गुरु नानक देव। इनका जन्म कब हो रहा है? इनका जन्म हो रहा है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में जन्म हो रहा है। जगह कौन सी है? तलवंडी। ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये जगह पाकिस्तान में है जहाँ पे इनका जन्म हो रहा है गुरु नानक देव का। समझ रहे हैं? लेकिन इस तलवंडी का नाम अभी जो है बदल दिया गया। जैसे कैसे बहुत सारे जगहों का, जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, उसी तरह पाकिस्तान में ये जगह तलवंडी का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? ननकाना साहिब। क्या नाम रख दिया गया है? ननकाना साहिब इसका नाम रख दिया गया है। ननकाना साहिब नाम रख दिया गया है। तो गुरु नानक देव से क्या याद रखना है? गुरु नानक देव का जन्म हो रहा है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में, तलवंडी में हो रहा है जन्म। तलवंडी का नाम वर्तमान में ननकाना साहिब रखा गया है। समझ रहे? किस है? इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू किया। अब लंगर व्यवस्था क्या है? देखो, आज भी गुरुद्वारा वगैरह में जाओगे ना तो देखते हो वहाँ पे लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। वहाँ पे बैठे रहते हैं लोग, वहाँ पे वो भी अच्छा से खाना खिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि खराब खाना खिलाया जाता है, बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है। जैसे कि मंदिर वगैरह में प्रसाद दिया जाता था तो प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलता है, जैसे मस्जिदों वगैरह में भी कहीं कहीं लोगों को खिलाया जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये सिख धर्म में जो है ना, गुरुद्वारा में हमेशा जाओ, कभी भी जाओ, वहाँ पे खाना आपको भरपेट खाना मिलेगा। ये व्यवस्था जो है ना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो लोगों को फ्री में खाना खिलाइए बैठाकर आराम से, वो भी अच्छा खाना खिलाइए। कोई धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं। आप भूखे प्यासे हो, कोई व्यक्ति भूखा प्यासा है, गुरुद्वारा के पास जाकर बैठ जाइए, आपको पक्का खाना मिल जाएगा, वहाँ पे एकदम मिलेगा 100%। तो उसी को बोला जाता है लंगर व्यवस्था। गरीबों को या किसी भी जरूरतमंदों को, लोगों को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, उसी को कहा गया लंगर व्यवस्था। ये लंगर व्यवस्था किसने शुरू किया था? सबसे पहले गुरु नानक देव ने ही शुरू किया था। समझ रहे ना? ये गुरु परंपरा की शुरुआत कर दी, यानी कि इसके बाद जो इनके शिष्य बने वो सब गुरु कहलाए। समझ रहे? यहीं से गुरु की परंपरा जो है शुरुआत होगी। याद रखना कि गुरु की परंपरा शुरुआत कब हो रही है? गुरु नानक देव से शुरुआत हो रही है। लंगर व्यवस्था इन्होंने शुरू किया। जन्म तलवंडी में हो रहा है, जिसका वर्तमान नाम ननकाना साहिब है। 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हो रहा है। उनके बाद जो अगला गुरु कौन बनता है? गुरु इनका चेला जो है, यानी गुरु नानक देव के शिष्य कौन है? गुरु अंगद देव। ये बनते हैं, गुरु अंगद बनते हैं क्या? अगले गुरु बनते हैं।
इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया, यानी कि जो लंगर व्यवस्था शुरू किए थे गुरु नानक देव, उसको और बेहतर ढंग से बना दिया और ज़्यादा लोगों को खिलाने लगे। गुरुमुखी लिपि की खोज की, यानी कि जिस लिपि में वो अपना लिखते थे, उपदेश वगैरह जो भी लिखते थे, उस लिपि को क्या कहा गया? उस लिपि को कहा गया गुरुमुखी लिपि। यानी पूछेगा कि सिख धर्म में कौन सी लिपि है, तो गुरुमुखी लिपि। याद रखना कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। जैसे हिंदी में, हिंदू की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी, इंग्लिश की रोमन। उसी तरह सिख में, सिख गुरु लोगों की जितने भी लिपि थी, यानी सिख धर्म की जो लिपि है उसको क्या कहा गया? गुरुमुखी लिपि। जैसे हिंदू की लिपि कौन सी जगह? हिंदू धर्म की संस्कृत, मुस्लिम की उर्दू या अरबी, अरबी मेनली अरबी होता है, समझ रहे ना, उर्दू तो भाषा हो गया है ना। लिपि कौन सी हो जाएगी? अरबी लिपि। उसी तरह ये जो है गुरुमुखी लिपि हो गई किसकी? सिख धर्म के। उसके बाद अगला गुरु कौन सा होते हैं? अमरदास। अमरदास में क्या याद करना है? ये 200 गुरु को तो कम से कम याद रखना आपको। गुरु नानक देव, उसके बाद अंगद, उसके बाद अमरदास। अमरदास से याद रखना है कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा, यानी कई तरह की कुप्रथाएं समाज में थी। उन सभी कुप्रथाओं के विरुद्ध में कौन लड़ा था? यही अमरदास लड़े थे। अमरदास ने लोगों को अमर करने के लिए, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं, अमर करने के लिए, यानी कुप्रथाओं से लड़ने के लिए सभी, मतलब समाज में सभी कुप्रथाओं का उन्होंने विरोध किया। समझ रहे किस तरह? जैसे सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, अनेक प्रकार की, ये बाल विवाह हो गया, ये सभी चीज़ों से, सभी प्रथाओं को खत्म करने के उसके विरुद्ध में कौन लड़ा था? अमरदास जो गुरु थे वही लड़े थे। इन्होंने पारिवारिक जीवन बिताया, यानी कि इससे पहले जो गुरु थे वो पारिवारिक जीवन के साथ साथ गुरु का नहीं कहा, मतलब पहले जितने भी गुरु थे ना वो पहले पारिवारिक थे, बाद में जब गुरु बन गए तो पारिवारिक जीवन को त्याग दिए, छोड़ दिए। लेकिन ये पहले गुरु थे अमरदास, जिन्होंने पारिवारिक जीवन के साथ साथ, यानी घर गृहस्थी देखते हुए भी गुरु का पद संभाले रखा, यानी अपना लोगों को उपदेश देते रहे, सुधारते रहे। तो पारिवारिक जीवन के साथ साथ गुरु कौन रहे? अमरदास रहे। अगला गुरु बनते हैं रामदास। रामदास में कहानी क्या याद रखना है कि रामदास जो है अकबर के समकालीन था, यानी कि अकबर के समय में कौन गुरु थे? रामदास थे। और अकबर ने इन्हीं रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था गिफ्ट के तौर में, समझ रहे ना, उनको खुशी से 500 बीघा जमीन जो है दे दिया था रामदास को। कौन दिया था? अकबर दिया था। उसी 500 बीघा जमीन के पास में, उसी 500 बीघा जमीन में एक तालाब बनाया गया। उसी तालाब को बोला गया अमृतसर तालाब। क्या तालाब बोला गया? अमृतसर तालाब बोला गया। उस तालाबों का नाम था अमृतसर तालाब। याद रखना, ये याद रखना, समझ रहे ना। रामदास में अकबर के समकालीन 500 बीघा जमीन मिलता है। अमृतसर तालाब की स्थापना रामदास के समय में होता है। अगला जो गुरु है अर्जुन देव गुरु बनते हैं, यानी अगले गुरु कौन से है? अर्जुन देव। याद रखना, पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा जो है अर्जुन देव। कौन सा है? पांचवा जो है अर्जुन देव। याद रखना, अर्जुन देव में क्या याद रखना है कि उसी तालाब जो अभी बताया है कि जो तालाब था अमृतसर तालाब, उसी तालाब के पास में एक मंदिर बनवाते हैं, जिस मंदिर का नाम रखा हर मंदिर। क्या नाम रखा? हर मंदिर। दूसरा इनसे क्या याद रखना है कि अर्जुन देव गुरु ग्रंथ, जो अभी बोले हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ है सिख धर्म का, इसकी रचना कौन करते हैं? इसकी रचना यही अर्जुन देव करते हैं, समझ रहे हैं? यही रचना करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। इनके बाद क्या हुआ? गुरु पंथ जो है वंशानुगत हो गया। अब गुरु पंथ वंशानुगत मतलब क्या हो गया? वंशानुगत मतलब होता है कि इसके बाद जो जितने भी गुरु धर्म हुए वो उनके बेटे बनने लगे, यानी कि अर्जुन देव के बेटा बनेंगे गुरु, यानी कि यहाँ से वंशानुगत हो गया। वंश उनका बन ले, जैसे राजा का बेटा राजा, उसका बेटा भी राजा, उसी तरह होने लगा। गुरु का बेटा जो हुआ वो गुरु होने लगा, फिर उसका बेटा भी गुरु हुआ। उससे पहले क्या था ना कि चेला बनता था, कोई भी चेला जो ज़्यादा योग्य है उसको बना दिया गया था। लेकिन गुरु अर्जुन देव के बाद में वंशानुगत हो जाता है गुरु का पद, समझ रहे ना। खुसरो जो है जहांगीर का बेटा है, खुसरो जो है जहांगीर का बेटा है। जो खुसरो को ये गुरु अर्जुन देव संरक्षण देते हैं, यानी कि खुसरो क्या होता है, अपने बाप जहांगीर से बगावत करता है और बगावत करने के बाद भाग जाता है। भागने के बाद ये गुरु अर्जुन देव के संरक्षण में आ जाता है, यानी उनके पास रहता है कि महाराज यानी गुरु हमको बचा लीजिए, हमारे बाप हमको मारने के भिड़ा है, समझ रहे ना। तो जो जहांगीर जो है ना मुगल वंश का शासक है, इसको तो कम से कम पता होना चाहिए। जहांगीर जो मुगल वंश का शासक है, ये तो अपना बेटों को मारता है और साथ साथ क्या करता है, गुरु अर्जुन देव को भी मार देता है, समझ रहे ना। ये पहले गुरु को हत्या कौन कर रहा है? ये जहांगीर कर रहा है। वो कौन से गुरु है? गुरु अर्जुन देव है। क्यों मार रहा है? क्योंकि जहांगीर के बेटा को ये बचाने की काम करते हैं, यानी संरक्षण देने का काम करते हैं, इसीलिए मार देता है। दोनों को मार देता है, अपने बेटा को भी, गुरु को भी मार देता है, समझ रहे। याद रखना, जो हर मंदिर जो अभी बोले हैं कि गुरु अर्जुन देव जो बनवाए थे, उसी मंदिर को बाद में, बहुत बाद में एक राजा होगा वहां का, उस राजा का नाम है राजा रंजीत सिंह। ये भी काफी फेमस हुए।
राजा रणजीत सिंह जो थे उसी हर मंदिर को सोने की परत से चढ़वा दिए, पूरे मंदिर पर सोना की परत चढ़वा दिए, इसीलिए उस मंदिर का नाम हो गया स्वर्ण मंदिर। क्या नाम हो गया? स्वर्ण मंदिर। कहाँ है? अमृतसर में है। समझ रहे किस तरह? एक और चीज यहाँ लिखी है मानवता। तो जो राजा रणजीत सिंह थे ना, वो कहते थे कि जो सिख धर्म जो है ना, एक्चुअली ये मानवता को ज़्यादा फॉलो करता है, यानी कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जो शब्द जो है सब पे सूट किस पे करता है? इसी सिख धर्म पे सूट करता है, बाकी किसी धर्म पे सूट नहीं करता है। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कमियां बेसी है, लेकिन सिख धर्म में जो पूरी तरह से जितने भी सिख धर्म का जितना भी काम है वो सब मानवता पर ही रिलेटेड है। यानी कि सबसे बेहतर धर्म अगर कोई है वर्तमान हम मेरे दृष्टि से भी तो सिख धर्म है। इसमें सिर्फ मानवता को ही माना जाता है कि ओरिजिनल मानवता ही धर्म है। ये वाक्य किस पे सूट करता है? इसी सिख धर्म पर सूट करता है। समझ रहे किस तरह? अगला जो है देखेंगे, अगला गुरु कौन सा है? 6 नंबर गुरु जो बनते हैं हर गोविंद बनते हैं। हर गोविंद जो है अकाल तख्त की स्थापना करते हैं, नगाड़ा बजाने की स्थापना करते हैं। यानी नगाड़ा बजाने की, वही नगाड़ा जो नहीं ये देखते हो तजिया वगैरह में मुस्लिम में या महावीर अखाड़ा में नहीं ऐसे नगाड़ा बजाता है ढोल वगैरह, उसी को बोलते हैं नगाड़ा बजाना। तो नगाड़ा बजाने की शुरुआत किसने किया था? कौन गुरु किए थे? हर गोविंद। अकाल तख्त यानी एक तख्त सिंहासन बना दिया गया वहां बैठने का, अकाल तख्त की स्थापना कौन कर रहा है? ये हर गोविंद कर रहा है। अगला बार उसके अगला शासक कौन बनते हैं? 7वां नंबर बनते हैं हरि राय। 7वें नंबर गुरु हरि राय, जिन्होंने दारा सिकों के साथ इनका संबंध था। दारा सिकों कौन था? औरंगजेब का बेटा था। उसी दारा सिकों के साथ संबंध किसका था? हरि राय का संबंध था, याद रखना। 8वें गुरु कौन सा है? ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन इससे उठाकर पूछ देगा ना कि किस गुरु का संबंध दारा सिकों से था? तो हरि राय का संबंध दारा सिकों से था। या पूछ देगा कि गुरु हरि राय इनका संबंध मुगल शासक में किसके साथ था? तो मुगल जो दरबार था उसमें मुगल शासक दारा सिकों के साथ था। ठीक है। 8वें गुरु कौन सा है? हरकिशन। हरकिशन में बस याद रखना है कि इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, चेचक से इनकी मृत्यु हो जा रही है, चेचक से इनकी मृत्यु हो जा रही है, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। 8वें नंबर गुरु कौन से है? 8वें नंबर गुरु 9वें नंबर, सॉरी 8वें नंबर तो बता दिया हरकिशन। 9वें नंबर गुरु है तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर के बारे में पढ़ना है कि औरंगजेब और यहाँ पुत्र लिखे हैं, यानी कि औरंगजेब के पुत्र को संरक्षण दे देते हैं यही तेग बहादुर। तेग बहादुर जो है देखो, जैसे सेम घटना जहांगीर और खुसरो के साथ हुआ था। जहांगीर के बेटा खुसरो ससुरा भाग के चल जाता है गुरु अर्जुन देव के पास और जाता है, और जहांगीर अपने बेटा को भी मार देता है और गुरु अर्जुन देव को भी मार देता है। वही कहानी सेम होता है औरंगजेब के समय भी। औरंगजेब का पुत्र जो है भाग के जाता है तेग बहादुर के पास, और ये क्या करते हैं? उसके बेटा को संरक्षण दे देते हैं, जिसके कारण क्या कर देता है? औरंगजेब जो है तेग बहादुर की हत्या कर देता है। और कहाँ पे हत्या करता है? चांदनी चौक दिल्ली में है, वहीं पे हत्या कर देता है औरंगजेब। समझ रहे ना? उसके बाद जो है वहां पे वर्तमान में शीशगंज एक गुरुद्वारा बनाया गया। समझ रहे? दिल्ली में जिस जगह पर तेग बहादुर की हत्या की गई औरंगजेब द्वारा, उसी जगह पर एक मंदिर है जिसको शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। मंदिर मतलब सिख धर्म का मंदिर, सिख जिसको गुरुद्वारा कहा जाता है। तो शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? चांदनी चौक पे है, जहां पर तेग बहादुर की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा हत्या की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 10वें नंबर गुरु। तो 10वें नंबर गुरु को भी ध्यान से देखना है, गुरु गोविंद सिंह। इसलिए ध्यान से देखना है क्योंकि बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में यानी 10वें गुरु के बारे में जरूर पूछता है। इसलिए पूछता है क्योंकि इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1666 में हो रहा है। वो भी कहाँ पे? पटना साहिब में हो रहा है। पटना साहिब कहाँ है? पटना में एक जगह है, पुरानी पटना को पटना साहिब कहा जाता है। उसी पटना साहिब में जन्म हो रहा है किनका? 26 दिसंबर 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो रहा है। गुरु पद यहां से खत्म कर देते, यानी कि इन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, इन्होंने क्या किया? बोला कि अब हमारे बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, यानी पता चले गुरु होते रहेगा, तो अभी तक गुरुए रहता है। समझ रहे? तो गुरु पद को खत्म किसने कर दिया? गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें गुरु ने गुरु पद को खत्म कर दिया। बोले कि हमारे बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा। सैनिक टुकड़ी व्यवस्था रखे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे अब होशियार हो गए थे। वो समझ गए थे कि जो मुगल बादशाह जो है या कोई भी लोग जो है हमारे गुरु को मार दे रहा है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक सैनिक टुकड़ा की व्यवस्था कर दिया। अब अपने मैंने जिस जो ग्रुप चला रहे थे, यानी कि जो सिख धर्म चला रहे थे, लोगों को जो उपदेश दे रहे थे, अब उसमें सैनिक टुकड़ी को भी रखना शुरू कर दिया। लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किए, सैनिक की तरह ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए अपने शिष्यों को, यानी अपने चेला को। किसने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पद की शुरुआत करते हैं, 5 कारवा देते हैं, यानी एगो 5 वर्ड बोलते हैं जो बोलते हैं कि सभी के लिए अनिवार्य है। क्या क्या? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। क से उसी को बोला जाता है करवा। ठीक है, 5 करवार देते हैं, जिसको बोला गया कि 5 इनका शब्द है जिसको मानना एकदम जरूरी है। 5 शब्द क से शुरू है। पहला जो है केस,
उसके बाद कंघा, उसके बाद कृपाण, पगड़ी को बोला जाता है कृपाण, उसके बाद कक्षा, पगड़ी के ऊपर ऐसे दिखे लगा रहता है उसको बोलते हैं कृपाण, उसके बाद कक्षा, कक्षा मतलब पैंट, ठीक है, उसके बाद कड़ा। ये 5 क जो है सभी सिखों को अनिवार्य रूप से कहा गया कि ये सभी चीजें आपको रखना अनिवार्य है। उसके बाद इनके बारे में देखेंगे तो एक बुल खान नाम का व्यक्ति था, बुल खान नाम का व्यक्ति था जो औरंगजेब के कहने पर ये बुल खान नाम का व्यक्ति जो है इन गुरु गोविंद साहब को मार देता है, इनकी हत्या कर देता है, समझ रहे, इनकी हत्या कर देता है। कौन करता है? बुल खान नाम का व्यक्ति करता है, औरंगजेब के कहने पर ये करता है, समझ रहे। उसके बाद ये गुरु जो पद है, इन्होंने बोला ही था कि मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा, तो यहाँ से गुरु पद जो है खत्म हो जाती है। इनके बाद अगले जो बनते हैं वो गुरु नहीं कहलाते, उनका नाम रहता है बंदा बहादुर, समझ रहे, उनका क्या नाम रहता है? बंदा बहादुर, समझ रहे ना उनका नाम। वो क्योंकि जितने भी 10 गुरु हुए, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जो बोल दिए कि हमारे बाद कोई भी गुरु जो है नहीं बनेगा, समझ रहे कि। ये था सिख गुरु के बारे में, 200 गुरु के बारे में जो एग्जाम व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था उसको बताया गया, ना कि डिटेल में समझाने नहीं समझाया गया, समझ रहे। तो आपको बहुत सारे बच्चे जो सिख धर्म से रिलेटेड होंगे या जो इस चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ेंगे कहीं भी, कहीं से किसी भी जगह से, जो सिख धर्म के बारे में अगर डिटेल समझोगे, तो मैंने भी पढ़ा है, बहुत डिटेल में समझा है, तो उन सब चीज़ों को उतना ज़्यादा नहीं बताया गया है क्योंकि यहाँ सिख धर्म के बारे में नहीं बता रहा है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाले, उसको उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो ज़्यादा इतने सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी हम सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा अच्छा धर्म ये सिख धर्म को लगता है, सबसे बेहतर लगता है, किसी को भी बेहतर लगता है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ओरिजिनली में मानवता वाला धर्म कोई है तो यही सिख धर्म है, बहुत ही बेहतर धर्म है। खुद मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि ये धर्म जो है बहुत ही बेहतर धर्म है। तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ इसमें समझाया गया है, एग्जाम व्यू से समझाया गया है, इसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके जरूर पूछा है। आपको कमेंट करके पूछना है कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट क्लास में दूसरे किसी टॉपिक के साथ फिर से मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।